हेलो चिल्ड्रन, वेलकम टू माय क्लास। तो आज हम लोग पढ़ेंगे हमारे पल्स रेट और हार्ट बीट के बारे में। ठीक है, तो चलो हम लोग स्टार्ट करने के पहले मैं बताना चाहती हूँ कि आप मेरे वीडियो को पूरा देखिए। इसके बारे में मैंने बहुत अच्छे से इसमें बताया है, पल्स रेट के बारे में, पल्स क्या होता है उसके बारे में। तो आप पूरे वीडियो को अच्छे से देखिए, और जो भी नए हैं इस चैनल में प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, शेयर एंड लाइक। ओके, तो लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि पल्स रेट होता क्या है, पल्स होता क्या है। तो पहले ये देखते हैं, जब हम लोग कभी डॉक्टर के पास जाते हैं ना, कोई भी इंसान बीमार होता है तो डॉक्टर के पास जाते हैं, तो डॉक्टर क्या करते हैं ना, वो हमारे फिंगर से हमारे पल्स चेक करता है। ठीक है, पल्स चेक करता है, अपने फिंगर को पेशेंट के रिस्ट पर रखकर उनका पल्स चेक करते हैं। तो ऐसा हमें से सभी ने देखा होगा। तो ये पल्स होता क्या है, ये क्या इंडिकेट करता है, पल्स चेक करके डॉक्टर को क्या पता चलता है। तो चलो हम अब इसका डिटेल्स में बताते हैं। ठीक है, by pulse we means the regular throbbing of arteries caused by the successive contraction of heart। ठीक है, हमारे हार्ट के सक्सेसिव कॉन्ट्रैक्शन की वजह से आर्टरीज में जो रेगुलर थ्रोबिंग होता है उसे पल्स कहते हैं। यानी कि हार्ट बीट के कारण आर्टरीज में होने वाले हलचल को पल्स कहते हैं। समझ में आया? जैसा कि हम लोग जानते हैं, अभी हम लोग पहले देखते हैं कि हार्ट बीट और हार्ट का फंक्शन कैसे होता है। देखो, ये है हमारा हार्ट। जैसा कि हम लोग जानते हैं, हार्ट का काम है ब्लड को पंप करना, यानी पूरे शरीर से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, यानी कि अशुद्ध रक्त जिसको बोलते हैं, यानी जिसमें ऑक्सीजन नहीं हो। ब्लड में जब तक ऑक्सीजन नहीं होता उसको हम लोग अशुद्ध यानी डीऑक्सीजनेटेड यानी गंदा खून बोलते हैं। उसको गंदा मतलब गंदगी नहीं रहता है, बल्कि उसमें कार्बन डाइऑक्साइड रहता है। तो पूरे शरीर से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को वो कहाँ जाता है, हार्ट में आता है। हार्ट उसको पंप करता है, पंप यहाँ से, जैसे कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आया हार्ट में, हार्ट उसको पंप किया, पंप करके इसको भेज देता है कहाँ, लंग्स में, क्योंकि उसको साफ़ करने का यानी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को ऑक्सीजनेटेड करने का, ऑक्सीजन मिलाने का काम कौन करता है, लंग्स करता है। तो लंग्स में भेजता है, लंग्स में वो ब्लड शुद्ध हो जाता है, यानी वो ऑक्सीजन से रिच हो जाता है, उसके अंदर ऑक्सीजन मिल जाता है, उसको ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहते हैं। वो फिर लंग्स से वो चला आता है कहाँ, हार्ट में। हार्ट में यहाँ से ऐसे हार्ट में आया, जैसे ही हार्ट में आया, देखो हार्ट फिर इसको पंप किया, और पंप करने के बाद यहाँ से निकाल देता है, और निकाल के पूरे शरीर में उसको भेजता है। तो हार्ट जब उसको भेजता है ना पूरे शरीर में, तो अच्छे से पंप करके भेजता है, तो वो प्रेशर से ब्लड पूरे शरीर में फ्लो करने लगता है। इसी को हम लोग ब्लड प्रेशर कहते हैं। ठीक है, तो पहले हम लोग जानेंगे कि ब्लड जब शरीर हार्ट के अंदर आता है या हार्ट से शरीर की तरफ जाता है, ये दो तरह के ब्लड वेसल्स के द्वारा ये काम होता है। दो तरह के ब्लड वेसल्स होता है, आर्टरी और वेन। याद रहेगा, दो तरह के ब्लड वेसल्स, आर्टरी और वेन। ठीक है, तो आर्टरी और वेन के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो आर्टरी का काम क्या होता है, वेन का काम क्या होता है। वेन जो है वो पूरे शरीर से गंदे खून को यानी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को हार्ट तक लाता है, और वेन आर्टरी से जब ये साफ़ हो गया, ये हार्ट से साफ़ खून यानी ऑक्सीजनेटेड ब्लड को पूरे शरीर में ले जाने का काम आर्टरी करता है। ठीक है, तो हम लोग ब्लड प्रेशर जो देते हैं ना, या फिर जो पल्स देते हैं, पल्स का मतलब क्या होता है, हार्ट बीट को चेक करना मेनली है, कि हार्ट जितना बार बीट करेगा उतना बार पल्स रेट भी उसी तरह से होगा। ठीक है, तो हार्ट रेट का मतलब होता है 1 मिनट में हार्ट जितनी बार बीट करता है, और पल्स रेट का मतलब होता है 1 मिनट में आपको जितनी बार पल्स फील होता है। ठीक है, पल्स रेट यानी 1 मिनट में आपको जितनी बार पल्स फील होता है। तो ये बहुत इजी है। तो आर्टरी को ही हम लोग टच करते हैं। तो डॉक्टर जब आते हैं ना, डॉक्टर जब यहाँ पर टच करते हैं, तो देखो यहाँ पर आप यहाँ से जो आर्टरी होता है, इस आर्टरी को टच करके प्रेशर देके देखते हैं कि आपको इसमें एक फीलिंग होता है, एक थ्रोविंग आपको महसूस होगा, ये कि प्रेशर आपको महसूस होगा, जैसे हार्ट में बीट होता है ना, उस तरह वहाँ भी एक बीट होगा। डॉक्टर उसी को नापते हैं और देखते हैं कि हमारा हार्ट ठीक से कर रहा है कि नहीं, क्योंकि हमारा जो ये होता है ना, पल्स रेट होता है ना, वो एक फिक्स्ड होता है। पल्स रेट नॉर्मल इंसान में 72
टू 80 होता है, 72 से 80। ठीक है, देखो इसमें किस तरह से हमारा हार्ट काम करता है। ये देखो वेन्स और आर्टरीज कैसे इसमें है। ठीक है, अब 72 टू 80 हमारा होता है। सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि रिस्ट के अलावा हम लोग चेक कर सकते हैं पल्स रेट को बहुत सारे पार्ट से। ठीक है, बहुत सारे आर्टरीज़ हैं जो हमारे शरीर के कुछ हिस्सों में कुछ आर्टरीज़ होते हैं, उसके थ्रू भी हम लोग चेक कर सकते हैं। जैसे रिस्ट में होता है रेडियल आर्टरी, रिस्ट में जो हम लोग चेक करते हैं उसको बोलते हैं रेडियल आर्टरी। नेक के पीछे जो होता है उसको बोलते हैं कैरोटिड आर्टरी। ठीक है, बिहाइंड द नी के ठीक पीछे वाला जिसमें उसमें होता है पॉप्लिटियल आर्टरी। और फुट, हमारे जो पैर है उसके नीचे ठीक ऑन द फुट वहाँ पर होता है डॉर्सलिस पेडिस आर्टरी। ठीक है, डॉर्सलिस पेडिस आर्टरी। तो डॉक्टर जनरली रिस्ट को ही छूकर पल्स रेट चेक करते हैं। डॉक्टर जो है रिस्ट को ही छूकर, देखो यहाँ पर ये आर्टरी है, इसी को छूते हैं। यहाँ पर जो दिखाई नहीं देता है लेकिन ये छूते हैं, ये रेड कलर का होता है। ऊपर में जो हमारा दिखता है ऊपर से ब्लू कलर का, वो वेन है, दैट इज़ नॉट आर्टरी। आर्टरी का जो वॉल होता है वो मोटा होता है, वो थोड़ा सा स्किन के नीचे की तरफ रहता है, और वेन ऊपर की तरफ रहता है, वो पतला होता है, उसमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड रहता है, वो थोड़ा सा ब्लू कलर का दिखता है ना। तो डॉक्टर प्रेशर इसी को देखते हैं, आर्टरीज़ को छू के ब्लड प्रेशर या फिर ये पल्स रेट चेक करते। ठीक है, तो समझ गए पल्स रेट और कुछ नहीं बल्कि हमारे हार्ट बीट करने के ही रेट है। ठीक है, हार्ट कैसे बीट कर रहा है उसी का रेट बोलते हैं। जितने फास्ट रेट में ब्लड फ्लो करेगा आर्टरीज़ में, उतना ही ब्लड प्रेशर हाई होगा और उतना ही पल्स रेट भी हाई होगा या फिर फास्टर होगा। समझ में आया? तो हार्ट रेट का मतलब समझ गए। अब ये पल्स रेट जो होता है एज के साथ साथ थोड़ा बहुत चेंज होता है। नॉर्मल इंसान में 72 से 80 बीट्स पर मिनट, एक मिनट में 72 टू 80 बीट्स होता है। ठीक है, और ये जो एज के साथ इसका कुछ चेंज होता है। जैसे 0 एज में होता है 135, जब बच्चे का एज 1 साल होता है तब होता है 120 पल्स रेट। ठीक है, 10 साल के बच्चे का 85 और 25 साल जब एज हो जाता है तो उसका 75 होता है। ठीक है, ये पल्स रेट एज के साथ साथ चेंज होता है। तो नंबर ऑफ पल्सेशन पर मिनट वैरी करता है 72 से 80 बीट्स पर मिनट। ओल्ड एज में ये पीपल में ये जो रेट होता है 50 से 65 पर मिनट हो जाता है। तो पल्स रेट डिपेंड करता है हमारे शरीर के ब्लड रिक्वायरमेंट पर। जैसे कि हम जब एक्सरसाइज करते हैं मान लो, तो क्या होता है ना कि हमें ऑक्सीजन की ज़्यादा ज़रूरत होती है। जब ऑक्सीजन की ज़्यादा ज़रूरत होती है दैट टाइम हमारा हार्ट जो है फास्टर रेट में बीट करने लगता है और जल्दी नेचुरली पल्स रेट भी बढ़ जाता है। ठीक है, तो एक्सरसाइज जब करते हैं तो देखोगे हार्ट बीट बहुत जल्दी होता है। आप देखोगे अपने हार्ट पे हाथ रख के देखना, धक 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 करता है। तो उस समय क्यों करता है ये? क्योंकि हमारे शरीर को उस समय ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत होती है, और एनर्जी हमें तभी मिलेगी जब ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन मिलेगा। हम लोग पहले बताए थे ना तुम लोग को पता होगा ये बात कि एनर्जी तभी मिलेगा जब ऑक्सीजन फूड पार्टिकल्स फूड के न्यूट्रिएंट्स से रिएक्ट करके एनर्जी रिलीज़ करता है। तो जब तक ऑक्सीजन मिलेगा, जितना ऑक्सीजन मिलेगा उतना ज़्यादा एनर्जी रिलीज़ होगा। तो एक्सरसाइज करते समय हमें एनर्जी की ज़्यादा ज़रूरत होती है, तो उस समय ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन हमारे शरीर में आए, इसलिए ब्लड भी ज़्यादा पंप करने लगता है फास्टर रेट में, और उस समय नेचुरली हमारा पल्स रेट भी बढ़ जाता है। ठीक है, तो जनरली पल्स रेट 60 से 100 तक के बीच में रह सकता है, ये नॉर्मल है। मतलब 72 टू 80 होता है, तो 72 से कम होता है किसी का, थोड़ा कम होगा तो 60 तक ठीक है। 60 से नीचे हो गया दैट मीन्स इट इज़ प्रॉब्लमेटिक। ठीक है, उसी तरह 100 तक कम से कम होना चाहिए। 100 से अगर कम हो गया तो वो हो जाएगा मतलब 100 से ज़्यादा अगर हो गया तो वो हो जाएगा आपका प्रॉब्लम। ठीक है, तो इसके कारण से पल्स रेट फास्ट हो तो कभी मैक्सिमम जो है वो 100 बीट्स पर मिनट तक ही नॉर्मल माना जाता है। ठीक है, तो अगर कभी कभी ऐसा होता है कि कम मतलब ज़्यादा हो जाता है 100 से भी, तो ऐसी सिचुएशन को हम लोग बोलेंगे ज़्यादा क्या बोलेंगे हम लोग इसको
ट्रैकीकार्डिया, ठीक है, इस सिचुएशन को बोलते हैं ट्रैकीकार्डिया, जब हार्ट को ज़्यादा बार बीट करना पड़े, करीबन 100 से भी ज़्यादा बार बीट करना पड़े हमारे बॉडी के रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए। ऐसा कौन से सिचुएशन में होता है जानते हो? ऐसा कुछ सिचुएशन होता है तब ट्रैकीकार्डिया, ऐसे डिजीज़ को हम लोग बोलेंगे ट्रैकीकार्डिया, ये सफ़रिंग फ्रॉम ट्रैकीकार्डिया या फिर सफ़रिंग बोलो। ये हमेशा मतलब ऐसा नहीं है कि ये एक डिज़ीज़ है, किसी केस में ये डिज़ीज़ है, कभी कभी ये नॉर्मल भी है। जैसे कि बता रही हूँ मैं, जैसे अगर चाइल्डहुड बच्चे में तो ऑलरेडी ज़्यादा होता है, 100 से ज़्यादा होता है, तो ये नॉर्मल है। जब एक्सरसाइज करते हैं तो नॉर्मल ये 100 से ज़्यादा हो जाता है, ये भी नॉर्मल है, इसमें प्रॉब्लम की कोई बात नहीं है। लेकिन कभी कभी क्या होता है, एंजाइटी या स्ट्रेस होने पर भी हमारा हार्ट बीट बढ़ जाता है, ये नहीं होना चाहिए, 100 से ऊपर हो जाता है, ठीक है। प्रेगनेंसी पीरियड में भी कभी कभी हमारा ये बढ़ जाता है, 100 से ऊपर हो जाता है पल्स रेट, तो ये भी नॉर्मल है, इसमें भी कुछ प्रॉब्लम नहीं है, ये फिर प्रेगनेंसी के बाद नॉर्मल हो जाता है। लेकिन कभी कभी एनीमिया एक डिज़ीज़ है जिसमें हीमोग्लोबिन की मात्रा कम हो जाती है, आयरन की मात्रा कम हो जाती है, हीमोग्लोबिन में आयरन पाया जाता है, उसकी मात्रा कम हो जाती है, और यही हीमोग्लोबिन जो है गैसेस का एक्सचेंज करता है, यानी हमारे लंग्स में जब ब्लड आता है तो ब्लड में ऑक्सीजन को यही हीमोग्लोबिन मिक्स करने का काम करता है। हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को ब्लड में देता है और ब्लड से कार्बन डाइऑक्साइड को निकाल के फिर एल्वियोलाई में छोड़ता है, ये हीमोग्लोबिन का काम है। तो हीमोग्लोबिन कम हो जाने पर ये एक्सचेंज कम हो जाता है, ये पूरा प्रोसेस जो है धीमा हो जाता है। तो ऐसे में हार्ट को बहुत ज़्यादा पंप करना पड़ता है, ज़्यादा बार पंप करके तब इसको नॉर्मल करना पड़ता है, ठीक है। तो ये डिज़ीज़ है, तो ये प्रॉब्लमेटिक है। कभी हाई फीवर होने पर भी हमारा पल्स रेट हाई हो जाता है, ठीक है। उसी तरह थायराइड एक बीमारी है, उसमें भी पल्स रेट जो है हाई हो जाता है। तो ये सारे जो कंडीशंस है जब हमारा पल्स रेट हाई हो जाता है, इस प्रॉब्लम को बोलते हैं ट्रैकीकार्डिया, ठीक है। इसी तरह कभी कभी क्या होता है ना कि हमारा पल्स रेट 60 से भी कम हो जाता है, ऐसे सिचुएशन को कहेंगे हम लोग ब्रैडीकार्डिया, ठीक है। ब्रैडीकार्डिया के भी कई कारण होते हैं। ब्रैडीकार्डिया के कारण जो होते हैं वो है हाइपोथर्मिया, यानी बॉडी का टेम्परेचर कम हो जाना, कभी कभी टेम्परेचर बहुत लो हो जाता है, ठीक है। इंक्रीज इंट्राक्रैनियल प्रेशर, ये भी एक कारण है, इंक्रीज इंट्राक्रैनियल प्रेशर के कारण भी कभी कभी पल्स रेट 60 से भी लो हो जाता है। फिर एक होता है थायराइड तो बहुत तरह का होता है। ये हाइपोथायरॉयडिज्म में क्या होता है ना कि बॉडी का प्रेशर बहुत कम हो जाता है, बॉडी मतलब पल्स रेट जो है बहुत लो हो जाता है। कभी कभी हार्ट का प्रॉब्लम हो, यानी हार्ट अटैक आए या कॉन्जेनिटल प्रॉब्लम होने पर क्या होता है कि हमारा पल्स रेट लो हो जाता है। तो ये सारे प्रॉब्लम हैं, इसको ये होने पर डॉक्टर बस इसी को चेक करते हैं कि आपका पल्स रेट सही है कि नहीं, नॉर्मल है कि नहीं, नॉर्मल से ज़्यादा है कि नहीं, नॉर्मल से कम है कि नहीं, अगर है तो किस लिए है, फिर उसका कारण ढूंढते हैं और फिर ट्रीटमेंट करते हैं, ठीक है। उम्मीद है आपको पल्स रेट के बारे में सब कुछ समझ में आया होगा। आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो ज़रूर लाइक कीजिए, एक लाइक बनता है, ठीक है। लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। तो आज बस इतना ही। तो बाय एवरीवन।